नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ये हरे भरे गार्डन में। तो ये हरा भरा गार्डन जो है हमें हरियाली ही नहीं देता, साथ साथ कुछ देता है। आज देखिए, आज मुझे मेरे घर में बनेगी कद्दू के फूल की पकौड़ी, क्योंकि गर्मी की छुट्टी में जब घर में है तो मनचाहा भोजन बना बना करके खाएंगे। तो नहीं फल तो फूल ही सही, नहीं मामा से काना मामा भला मामा तो है। तो खोज खोज करके हर एक पौधे से फूल निकालेंगे। तो देखिए, माना कि पॉलिनेटर्स को थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन अब आज मूड बन गया तो बन गया। ये देखिए, इन सब लताओं को इधर से उधर अब जो है इसको बांधना ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कहीं कल तो मेरा पाइप ही खुला रह गया और जब मैंने मशीन चलाई तो इतना पानी भर गया कि बिल्कुल बाढ़ ही जैसी आ गई। और इनको ज़रा मिलवा दें आप लोगों से। ये देखो, अच्छे से बढ़िया से रह रहे हैं। और 2 फूल यहाँ पर मिले हैं। ये सब हमने मेल फ्लावर तोड़े हैं। और छत पर भी चलते हैं, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। चलिए चलते हैं छत पर, वहाँ भी कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। अपना ये कटोरा लेकर के हम आ गए हैं छत पर, और छत पर भी हमें देखने को बहुत कुछ मिल रहा है। कुछ तोड़ेंगे, कुछ दिखाएंगे। ये देखिए, ये वाले बैंगन पहली बार मेरे गार्डन में लगे हैं। जब से मैं पेड़ पौधे लगा रही हूँ तब से ये पहली बार। अभी तो 2 ही लगे हैं, लेकिन इनका कलर और आकार मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। अब तोड़ देंगे, ऐसे रख देंगे इसको। और ये बहुत संभाल करके तोड़ना पड़ता है, नहीं तो पता चले डाल ही कट जाए। तो 4 नीचे के भी गार्डन में मिल जाएंगी। बस हो गया अपना काम, सब तोड़ ताल देंगे। अभी इसको अभी नहीं तोड़ेंगे, तोड़ने वाली हैं लेकिन तोड़ेंगे नहीं। अब देखते हैं, बथुआ भी नहीं तोड़ेंगे। बथुआ तोड़ने वाला है लेकिन तोड़ेंगे नहीं। ये देखिए, आज कितने फूल खिले हैं, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ये देखिए, सब मेल फ्लावर हैं। एक बार जब इसमें 3 कद्दू के करीब में लग गए, तब उसके बाद से अभी जो है पौधा रेस्ट भी कर रहा है अभी, और फीमेल फ्लावर नहीं आए हैं। तो ये देखिए, बहुत सारे फूल मिल गए आज हमको। आज तो मेरी बड़ी भारी तमन्ना पूरी हो गई। तो कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर जलेबी वाला करेला तोड़ा था। अब ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसको भी तोड़ लेते हैं, नहीं तो जरड़ हो जाएगा। नीचे के गार्डन में भी बहुत सारे करेले तोड़ने वाले हैं, तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। तो देख रहे हैं कहीं वो, ये देखिए, ये भी जलेबी ही बना जा रहा है, तो इसको तोड़ लेने में ही भलाई है। इतनी तपती गर्मी में जो मिल रहा है वही बहुत है, क्योंकि ये कोई ज़मीन तो है नहीं कि अच्छे से हमको नीचे से जड़ें बहुत विकसित हो रही है। एक सीमित दायरे में रह कर के भी हमको ये जो मिल रहा है बहुत मिल रहा है। तो अब देखते हैं और क्या मिलेगा। बोगनवेलिया का एक नज़ारा आप लोग देख लें, और उसके बाद में कुछ मिले ना मिले मैं बराबर पौधे लगाती ही रहती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक ग्रो बैग में कूड़ा कचरा भर के 3 सीड्स मैंने लौकी के तुरई के डाल दिए, और इस साइड में मैंने 3 सीड डाले थे लौकी के। अब पता नहीं एक दिख रहा है और नहीं दिख रहे। ये बड़े बड़े ग्रो बैग हैं हमारे। और बथुआ देखिए एक बहन ने पूछा था कहाँ मिलेगा। हमारे पास मिलेगा सिस्टर, लेकिन मैं कैसे आप तक पहुँचाऊँ। तो ये देखिए, इसको रखते हैं यहाँ पर। और ये पौधा जो है पता नहीं पानी का शिकार हो गया है ज़्यादा कि क्या है। तो 2 लगे हुए थे, तो एक जो है संभल गया है, और इसका जो है थोड़ा बहुत मुझे पोस्ट मार्टम करना पड़ेगा। तो लगे हाथ ये काम भी किए दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जो है ये गड़बड़ लग रहा है। तो दूसरी ब्रांच को सही है तो इसको सही रहने देंगे, और इसको अच्छे से सपोर्ट दे देंगे। देखिए, भयंकर गर्मी है,
कुछ बचाना है। आजकल पौधे बचा लेना ही एक गार्डनर के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पौधे ही बच जाएं। यही इतनी तपती गर्मी में यही बहुत है। ये लौंगी वाली मिर्ची है, 2-4 ये भी तोड़ लिए, बड़ी भयंकर कड़वी होती है। यहाँ पर देखते हैं क्या है तो ये करेले हैं, लेकिन अभी इनको नहीं तोड़ेंगे। इनका टेस्ट अभी हमें नहीं पता है, तो इनका पहले हम टेस्ट क्लियर करेंगे, तो अलग अलग तोड़ेंगे। ये देखिए, और तुरैयाँ वगैरह लगती हैं, पता नहीं क्यों इस समय चींटियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं। तो बेलों को जो है डंडियाँ मंगाई हैं, तो उनको अभी गाड़ना है। शाम मीटिंग में डंडियाँ गाड़ेंगे और घुस करके जो है कारोबार करना पड़ता है। तो अब ये देखिए, इधर का ये हो गया। टमाटर अब समाप्ति की हो रहे हैं। ये देखिए, आखिरी हार्वेस्टिंग है टमाटर की। तो अब 1-2 दिन में मैं ये पौधे हटा दूंगी। बहुत टमाटर तोड़े खाए, और कल तो मैंने कम से कम 250 ग्राम से ज़्यादा जो है बिना आप लोगों के साथ शेयर किए ही तोड़ लिए। तो ये पीले पीले हो गए हैं, लेकिन इनको जैसे ही रख देंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर ही रख देंगे, तो ये खुद ही लाल हो जाएंगे। और खूब सारे टमाटर खाए। और ये देखिए, एक बोरी भर के जो है मुझे किचन कंपोस्ट जो है मिल गई है। तो ये सब हटा देंगे, शाम मीटिंग में हटाएंगे, अभी नहीं हटाएंगे। अभी तो जो है हार्वेस्टिंग का काम करेंगे। धूप बहुत तेज हो रही है अभी से ही। तो ये देखिए, एक ये भी निकालिए। अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब इनमें जो है हमको मीटिंग नहीं मिलेगी। तो इन दोनों को मुझे अब हटाना है। तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं भूली ही जा रही थी, तो मैं बहुत सारा जो है कार्य जो है ध्यान में रखती हूँ। तो ये देखिए, इसको रखते हैं यहीं पर, और ये देखिए इसकी भी हार्वेस्टिंग इसी समय किए ले रहे हैं। और अब जो है बथुआ छोड़ के कुछ नहीं बचा जा रहा है, बथुआ और गवार फली। तो दोस्तों, अब सिर्फ गवार फली, बथुआ, और लगा तो अभी बहुत कुछ है। छोटा छोटा बैगन लगा है, छोटा छोटा जो है करेला लगा है। लेकिन अभी 2-4 दिन हमें रेस्ट करना होगा, जैसे कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा कुछ मिलते रहता है। और ये देखिए, इधर ये ध्यान गया, ये बीन्स हैं, तो इनको भी तोड़े ले रहे हैं। जरड़ होने से अच्छा है कोमल कोमल तोड़ लें। तो देखिए, बहुत कुछ मिला आज हमको। तो अब कुछ दिन रेस्ट करना होगा, तभी कोई हार्वेस्टिंग मिल पाएगी। फिर भी हमारी डलिया भर गई है, और इनको अभी नहीं तोड़ेंगे। इसलिए नहीं तोड़ेंगे कि भी कल का हमारे इधर बाज़ार भी था ना, तो कुछ तो सब्ज़ी बाज़ार से आ गई है, तो फिर इकट्ठा स्टोर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो मुझे उचित लगा उसको मैंने तोड़ लिया, और जो अभी लगा है उसको फिर तोड़ेंगे, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मेरी टोकरी तो भरी ही गई है, भले ही मुझे कुछ भी थोड़ा थोड़ा मिला हो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये हार्वेस्टिंग? और हार्वेस्टिंग करते हुए बड़ा ही आनंद प्रसन्न होता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। हार्वेस्टिंग तो हार्वेस्टिंग होती है, ऑर्गेनिक चीज़ ऑर्गेनिक ही होती है। धूप तेज है तो आंखें नहीं खुल रही हैं, हो सकता है मेरी आंखें ही न खुल रही हों वीडियो में, पता नहीं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह किसी कारोबार के साथ, क्योंकि इतने समय तो जब से गार्डनिंग शुरू कर ली, गर्मी की छुट्टी में कहीं जाने का हुलस नहीं रह गया है। मैं चली जाऊंगी तो मेरे पौधों का क्या होगा? कहीं जाने का भी विचार बनाती हूँ तो सबसे पहले इन्हीं का मोह आ जाता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वो नीचे से ऊपर तक सब, तो उसके बाद में मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत वीडियो बनाते रहें। गर्मी बहुत पड़ रही है। मैं कल घूमने गई थी तो काफ़ी मैं थक गई थी, परेशान हो गई, लेकिन कोई बात नहीं है, वीडियो बनाने के लिए तो सब कष्ट सहने ही पड़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मैं ग्रो बैग फिर से भर रही हूँ। इनमें सब में कूड़ा कचरा दबा दबा करके भर रही हूँ, और जो छोटे छोटे ग्रो बैग हैं उनको मैंने यहाँ से हटा करके धीरे धीरे नीचे शिफ्ट कर रही हूँ, नीचे के गार्डन में। क्योंकि छोटे ग्रो बैग गर्मी में बहुत कष्ट देते हैं, क्योंकि 2 ही घंटे में उनका पानी सूख जाता है और मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। छोटे ग्रो बैग जो है ठंडक में सिर्फ फूलों के लिए ही सही रहते हैं। तो अब मैं उठती हूँ, बड़ी देर से थक गई थी तो मैं बैठ गई थी। देखिए, पानी के लिए मैंने इतनी बड़ी व्यवस्था कर ली है, क्योंकि इस छत पर पानी लाने का कोई साधन नहीं था, लेकिन जहाँ चाहे वहाँ राह है। तो देखिए, एक दिन मैंने 1 फीट की तरोई तोड़ी थी, ये थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। नहीं, ये भी 1 फीट की हो गई होती तो मैं कैंची नहीं लाई हूँ, कटर नहीं लाई हूँ, पानी डालने आई थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट हार्वेस्टिंग कर लूँ, क्योंकि अब ये दिख रही थी। अब इतनी ताकत नहीं है मेरे हाथों में कि मैं इसको
तोड़ पाऊँ। तो थोड़ी सी ढेप के पास से बिना कटर के छत पर आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ मिलते ही रहता है। लगता है मुझे नीचे जाना पड़ेगा कैंची लाने के लिए। कैंची लेकर के मैं आ गई और अब इनकी हार्वेस्टिंग करूँगी तो हो सकता है और फीमेल फ्लावर बने। ये देखिए एक और है, ये देखिए। अब इस देखो इसको क्या हो गया, यहाँ से ही इसने अपना आकार बदल दिया। ये देखिए यहाँ से इसने अपना आकार बदल दिया। पता नहीं किसी कीड़े ने डंक मार दिया है कि क्या हो गया। तो ये दो दो तीन तीन करके मिलती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती हैं। भर डलिया नहीं मिलती हैं तो इतनी मिलती हैं कि जितने में हमारा काम चल सके। अब ये देखिए एक ग्वार फली, इसको मैं सोच रही हूँ बीजों के लिए रख छोड़ूँ ना तोड़ूँ क्या, क्योंकि फिर बाद में बीज की दिक्कत आ जाती है। फलियाँ तो बड़ी बड़ी हो गई हैं, लेकिन अब इनको मैं बीजों के लिए ही रख छोड़ूंगी, उसके बाद में देखूंगी। तो अब मैंने मेरे लगे हुए थे 2 छप्पन कद्दू, मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया। और आज सुबह में जब आई तो देखा कि एक नीचे धराशायी बिल्कुल ख़राब कंडीशन में। फिर तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा ये देखिए जो दूसरा है मैं इसको तोड़े ले रही हूँ, क्योंकि ये देखिए एक वहाँ पकड़ के गिर गया। पता नहीं ये अंदर से अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि डंक मारे हुए बने हैं। और इसीलिए मैंने स्ट्रिप लगा दी थी। ये देखिए येलो स्ट्रिप लगा दी, इसमें कितने सारे कीड़े मकोड़े चिपके हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है और तुरई में और फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए हो रही है। ये सारे मेल फ्लावर हैं, लेकिन अब मेल है तो फीमेल भी निकलेंगे। और जो है ये मुझे जो भी ये तोरइयाँ हार्वेस्ट करने को मिली है, ये सब जो है पॉलिनेशन के बदौलत मिली है। क्योंकि मैंने ऐसे देखा है। अब कुछ 2-4 टमाटर भी तोड़ लेंगे। ये देखिए लगे हुए हैं 3-4 मैंने खूब बड़े बड़े नीचे की गार्डन से हार्वेस्ट किए थे। जो पीले वाले हैं ये भी ठीक है। और मैं सोच रही थी थोड़ी बहुत जो है चौलाई भी तोड़ लूँ, कुछ यहाँ से तोड़ लूँगी, कुछ वहाँ के गार्डन से तोड़ लूँगी तो इनफ हो जाएगी। ये देखिए तरोई की ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। एक बड़े से जो है ग्रो बैग में तरोई, करेला और परवल तीनों चीज़ लगे हुए हैं। अब मैं इनको जहाँ जहाँ जाएंगे, जिधर जिधर जाना चाहेंगी, इनका रुख उधर मोड़ दूंगी। आज रस्सी से नहीं लेकर के आई हूँ, कल मैं देखती हूँ किसी साड़ी वाड़ी की फाल खोल खाल करके इनको इधर से उधर बांधे दे रही हूँ। जैसे भी हो ये जी रहें, बची रहें हमारे गार्डन में। बस मुझे बस इतनी ही तक है। ये देखिए ये ग्रो बैग का मिर्च ख़राब हो गया था तो मैंने इसको सूखने के, ये देखिए मोटी मोटी मिर्चियाँ लगी हुई हैं। इसकी ब्रांच झुक रही है तो इसको मुझे सपोर्ट देना होगा। देखिए कैसी बढ़िया बड़ी वाली मिर्ची लगी हुई है। तो इनको अभी नहीं तोड़ेंगे। और ये देखिए इधर से थोड़ी सी मिट्टी उठा करके इसको ऐसे सपोर्ट दे देंगे तो हमारी जो है ये मेन स्टेम है थोड़ा मजबूत रहेगी। इसीलिए सवेरे मैंने ये मिट्टी की गुड़ाई कर दी थी और